आज आपको हम पढ़ाएंगे अल्टरनेटिंग चैप्टर आपका चल रहा है, चैप्टर नंबर 12 में जो टॉपिक है आपका सब टॉपिक, तो वह है पावर किसकी, एलआर सर्किट की। तो हेडिंग क्या होता है, एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर ऑफ एलआर सर्किट। इसको बोलते हैं एलआर परिपथ में औसत शक्ति का व्यंजक। एलआर परिपथ में औसत शक्ति का व्यंजक हिंदी में, अंग्रेजी में मैंने लिख दिया है, मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैंने आपको अंग्रेजी में लिख दिया। अब इसको मैंने इसी को ही हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, जब परिपथ में एल और आर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो परिपथ में धारा आई बहती है। तो प्रेम धारा क्या बहती है, आई, और धारा आई और वोल्टेज वी कला फाई पश्चगामी होते हैं। अब देखो कैसे पश्चगामी होते हैं, बताते हैं आपको। अब हम क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट में एक सोर्स लेते हैं, उस सोर्स का नाम देते हैं V = V0 sin ω t। इसमें एक L लेते हैं, एक R लेते हैं। L जो होता है वो इंडक्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें हमें वोल्टेज और करंट हमें दोनों की शो करनी है। तो वोल्टेज VL तो होता है ऊपर की ओर वाई एक्सिस पे, और VR होता है हमारा एक्स एक्सिस पे। तो ये तो इधर तो एक्स एक्सिस पर आप VR लेंगे, वाई एक्सिस पर हम VL लेंगे। तो अब हमारा इसमें जो एंगल बनता है, हमने बताया फेज डिफरेंस कितना हमारा 5। तो फेज 5 है तो 5 एंगल होता है। I और V के बीच में जो हमारा फेज है हमारा कितना रहता है, 5। तो अब हमने इसको 5 एंगल बना, तो OAB में ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा डायगोनल हो गया। तो इसमें हम जो है tan फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये बता रहे थे कि ये जो है I V से पश्चगामी है, या कह देंगे VL I से अग्रगामी, एक ही बात होती है। तो हमने इसको ऐसे कहा तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं कि जो tan फाई होगा यहाँ से निकालेंगे, ये अपॉन ये tan फाई हो गया। तो tan फाई का मतलब VL/VR। VL का मान क्या होता है, IXL IR, I से I काटेंगे तो XL/R। XL की वैल्यू क्या होती है, ω/L। तो tan फाई की वैल्यू कितनी आई, ω/L है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे जो सोर्स हैं उसकी जो वोल्टेज है, तो इसमें हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज V = V0 sin ω t, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। प्रत्यावर्ती धारा की क्या होती है, I = I0 sin ω t -5, क्योंकि आपने कहा ये पश्चगामी है, तो पश्चगामी में क्या करते हैं, -5 लगा दिया। अगर अग्रगामी कहते तो +5 कर देते। ओके, तो अब इसमें परिपथ में जो शक्ति है, शक्ति क्षय का फॉर्मूला है वो P बार = V × I होता है, और V की वैल्यू हमारी होती है V0 sin ω t, I की वैल्यू होती है I0 sin ω t -5। तो दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, V0 I0 एक साथ कर दिया, sin ω t ऐसे दे, और इसमें sin ω t -5 का फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, sin of A + B। sin of A + B का फॉर्मूला लगाएंगे, sin ω t cos फाई माइनस sin फाई cos ω t। अब इसमें sin ω t की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, I0 V0 तो ऐसे ही रखेंगे, इसमें sin ω t की मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² ω t cos फाई sin फाई cos ω t sin ω t। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो sin 2θ का फॉर्मूला बन जाएगा। इसकी वैल्यू हाफ होती है, इसको ऐसे ही लिखेंगे तो 1/2 sin cos फाई माइनस 1/2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 sin फाई इंटू sin 2 ω t। अब हम जो हो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, हम जानते हैं कि जो हमारा पूर्ण साइकिल के लिए जो वैल्यू होती है sin² ω t की, तो वैल्यू हाफ होती है, और sin 2 ω t की वैल्यू 0 होती है। ये हमें याद होना चाहिए। जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो में जो है पूर्ण साइकिल के लिए साइन जो स्क्वायर वैल्यू होती है उनकी हाफ होती है, साइन के डबल एंगल की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनमें इनकी वैल्यूओं को रखते हैं। तो अब हम क्या, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू बता दी, ये वैल्यू यहाँ रखी तो ये तो पूरा 0 हो गया।
और यहाँ पर 1/2 cos फाई है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो ऐसे लिख दिया हमने। अब 1/2 को हम एक बार 2 इसके साथ कर दे, एक बार 2 तो इस बार रूट में लगाएंगे, रूट लगा के 2 बार लिख देंगे, V0/√2 I0/√2 cos फाई एज इट लिख दिया। तो हमने आपको ऐसा क्यों करा, क्योंकि VRS की वैल्यू होती है, तो V0/2 VRMS I0/√2 IRMS cos फाई ऐसे एज इट इज। तो मैं तो यहाँ भी बता दिया है VRMS इक्वल टू कितना होता है, V0/√2 IRMS क्या होता है I0/√2। तो इसका डेरिवेशन क्या बना, P बार इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। वेयर cos फाई क्या होता है, cos फाई कहते हैं पावर ऑफ फैक्टर, पावर ऑफ फैक्टर वैल्यू होती है cos फाई का मान R अपॉन जो होता है R² I² प्लस XL², और इसको पूरे का नाम देते हैं Z, तो R/Z। तो cos फाई बराबर क्या हो गया, R/Z। ये cos फाई क्या है, cos फाई क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। इसका मतलब दूसरा नाम क्या होता है इसका, शक्ति गुणांक। क्या कहते हैं, हिंदी में लिख दूँ, शक्ति गुणांक। ठीक है, तो ये आपको तैयार करके लाना है, इम्पोर्टेंट है, तैयार करके लाना है। कल आपसे ये सुना जाएगा, पूछा जाएगा कैसे कैसे आप करना। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके बाद कल पढ़ाएंगे, इसको आप तैयार करके लाना है, और इससे नेक्स्ट टॉपिक कल इसका स्टार्ट होगा। ओके।